Hello juniors, welcome back to my channel Experience by Student. This is your channel where I share my handwritten notes plus solutions of all subjects included Hindi, English and Sanskrit grammar plus literature, and I also share strategy to crack competitive exam which I already cracked plus project work with the tips and tricks and many more things like that are available on my channel, so you can check out that also. So if I tell you this video, you can see in the thumbnail I tell you about the overview of what is NMS and which classes you can give this exam, objective of this exam, amount, eligibility, time period of amount coming, how to apply by 2 different methods and many more things. So अगर मैं अपने चैनल की बात करूं, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपकी जैसी थी जो यूट्यूब पे स्क्रॉल करती थी और मैं यूट्यूब के ज़रिए ही पढ़ती थी, मैंने ट्यूशन्स नहीं लिए। सो मैं ऐसी चैनल की खोज करती थी जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए, लाइक स्ट्रेटेजी मिल जाए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रोजेक्ट वर्क भी मिल जाए, हैंड नोट्स भी मिल जाए, ताकि मुझे बार बार ना अलग अलग वीडियोस पे भागना ना पड़े और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। बट मुझे ऐसा कोई सिंगल चैनल नहीं मिला, सो दैट्स वाई मैंने वो बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करी। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरे जूनियर्स भी वो फ़ेस करें, दैट्स वाई मैंने ये चैनल बनाया जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। और इसी चैनल पे आपको ना, अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए, आपको दिमाग फ्रेश करना है, तो यहाँ पे मेरे व्लॉग्स भी हैं, जो कि वो नहीं जो स्टडी व्लॉग्स होते हैं, जो आज मैंने इतना पढ़ाई किया, आज मैंने 12 घंटे की पढ़ाई की, नहीं, वैसे व्लॉग्स नहीं हैं। मेरे व्लॉग्स हैं, घूमने के व्लॉग्स हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग्स हैं, जो कि मेरे अपने व्लॉग्स हैं एंड मैनी मोर थिंग्स हैं। सो इंट्रो अब मेरा ख़त्म हुआ, अब हम बात हैं व्हाट इज़ NMS। सो व्हाट इज़ NMS इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपने आज तक आपको नहीं पता NMS क्या है तो डोंट वरी, आई एम हेयर। सो NMS इज़ द नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। एंड इफ़ यू नॉट रिमेंबर कि स्कॉलरशिप क्या होता है, तो स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एग्ज़ाम देने के बाद या फिर विदाउट एग्ज़ाम OBC SC ST को दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ मनी टू हेल्प और हिंदी सिचुएशंस। सो अब हम बात करेंगे कि NMS कौन सी क्लासेस के लिए होता है। सो NMS इज़ बेसिकली फॉर द क्लास 8 स्टूडेंट हु इज़ गोइंग इन द 9th ऑन अपकमिंग ईयर। यानी कि आप अभी 8th में पढ़ रहे हो, अभी आपके एग्ज़ाम होंगे थोड़े महीनों बाद, उसके बाद आप 9th में जाओगे, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है ये एग्ज़ाम, मतलब क्या गवर्नमेंट चाहती है इस एग्ज़ाम के थ्रू लोगों की हेल्प करना, किस तरीके से। सो आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा ही होगा जो कि 8th के बाद फैमिली इशूज़ के कारण स्कूल को स्टेप आउट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। सो बेसिकली इट कंडक्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दिस नीडी स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th to 12th। बट यहाँ पे एक बड़ा सा बट है कि ये बट का आंसर आपको इन दी वीडियो एंड मिलेगा कि क्या है ये बट, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया कि जो नीडी स्टूडेंट है, जो मतलब फैमिली इश्यूज़ के कारण पढ़ना चाहते हैं बट नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके ये एग्ज़ाम होता है। और अमाउंट क्या होता है इस एग्ज़ाम का, तो 12,000 पर ईयर, यानी कि 1 मंथ के 1,000 और आपको 12,000 पर ईयर के हिसाब से वन टाइम पेमेंट मिलेगा ये, यानी कि 12,000 एक बार में मिलेगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, कब तक मिलेगा, तो मैंने आपको बोल ही दिया, 8th to 12th मिलता है, यानी 8th 9th 10th 11th एंड 12th, चारों साल आपको मिलेगा। और इसके कुछ रूल्स भी है और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ भी है कि आपको किस किस बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी बड़ी बहन ने भी एग्ज़ाम दिया था, उसका भी इसमें एडमिट कार्ड आया था, बट वो उसने इसमें स्क्रॉल नहीं किया, तो उसकी क्या गलतियाँ थी और मैंने फिर उसके बाद किया। मेरी बड़ी बहन है तो मैं उसके बाद 1 साल बाद मैंने किया, तो मैंने क्या क्राइटेरियाज़ अपनाए जिसके कारण मैंने ये स्क्रॉल कर दिया और मेरे अमाउंट हर साल आता है। अगर आपको विश्वास ना हो कि मैं एक NMS स्कॉलर हूँ, सो कमेंट बिलो, मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि मैं NMS स्क्रॉल कर चुकी हूँ, उससे रिलेटेड सारी की सारी प्रूफ होंगे, ठीक है। तो अब हम बताते हैं एलिजिबिलिटी कि ये किस किस स्टूडेंट को मिलता है। तो इसके लिए आपका 8th जब आप अप्लाई करो तो 8th में होना ज़रूरी है, यानी कि आप जब भी अप्लाई कर सकते हो जब आप 8th में करंटली रीड कर रहे हो, यानी पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड
पास आउट हो गए वो 7th में 55 to 66% अप्रॉक्स, ठीक है, यानी 55 से 66 के मार्क्स के अप्रॉक्स आपके परसेंटेज आए हों, मार्क्स आए हों, एंड एनुअल इनकम हो आपकी लेस देन 1.5 लाख, यानी कि आपकी 1.5 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए। अब ये 1.5 लाख हो गई है, मेरे टाइम पे 1 लाख की क्राइटेरिया पे थी। तो स्टूडेंट ऑफ KVS एंड सैनिकशल और नवोदय के स्टूडेंट नॉट अलाउड, क्योंकि उनको स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं बेसिक नीड्स की चीज़ें, दैट्स वाई उनको अलाउड नहीं किया जाता है। एंड आई एम GSV स्टूडेंट, तो दैट्स वाई मैंने ये दिया था। मेरी बहन भी एक GSV स्टूडेंट है। सो यहाँ पे अब आपको एलिजिबिलिटी भी पता चल गई। अब आप ये एलिजिबिलिटी को एक बार ही देख लेना, आप अपने घर में पूछ लेना कि आप पापा आपकी इनकम 1.5 लाख से कम है और मैं ये एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, जिससे कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूँ, मैं अपनी पढ़ाई का ख़र्चा खुद उठा सकूँ, जैसे कि मैं उठाती हूँ अपनी पढ़ाई का ख़र्चा खुद ही। मैं एक सिंगल मनी नहीं लेती मतलब अपने पेरेंट्स से भी। सो अब अगर हम बात करें, सो आपने यहाँ पे सीख लिया कि क्या बोलते हैं NMS क्यों लिया जाता है, ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव देख लिया हमने। उसके बाद हमने देख लिया इसका अमाउंट कितना आएगा, ठीक है, हमने देख लिया इसका टाइम लिमिट क्या है। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक और पेज रह रहा है। और उसके बाद हमने देख लिया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, ओके। सो अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड पेज की तरफ। सो सेकेंड पेज पे हम आ गए हैं कि हाउ टू अप्लाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 तरीके से अप्लाई किया जाता है, बट कोई यूट्यूब चैनल आपको ये नहीं बताएगा कि कौन से 2 तरीके, सिर्फ आपको ऑनलाइन बताएंगे। बट मैंने जैसे अप्लाई किया वो किसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, कि उन्होंने बताया नहीं है कि कैसे दूसरे तरीके से भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है वो मेथड बाय द स्कूल अथॉरिटी। लाइक मेरी बहन जो है वो उन्होंने 7th क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी, दैट्स वाई उनकी टीचर्स ने उनका सामने से खुद ही भर दिया। उनको कुछ नहीं पूछा ना बताया कि आपका क्या क्या है क्या नहीं। उन्होंने बोला कि आपका एक एग्ज़ाम होगा, आपको वो क्रैक करके पैसे मिलेंगे, दैट्स इट। और वो एग्ज़ाम देने गई, बट उन्होंने वो क्रैक नहीं किया। देन सेकेंड ईयर जब मेरी टाइम आया तो मेरे 74% से ज़्यादा ही आए थे। आई डोंट नो मेरे कितने आए थे मैं, बट आपको बता दूँगी अगली वीडियो में। सो फिर जब मैंने वो एग्ज़ाम, जब मुझे मेरे क्लास में 2 ही बच्चों को बोला ये, और मैंने कोई पोजीशन हासिल नहीं की थी जिसके कारण मुझे दिया जाए, बट हाँ मेरे मार्क्स अच्छे थे, मेरा बिहेवियर अच्छा था, और मेरी इनकम जो है वो कम थी मेरे स्कूल डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरे पेरेंट्स की। तो दैट्स वाई उन्होंने मुझे खुद ही रजिस्ट्रेशन करके दिया, ठीक है। ईजी एंड फ्री रजिस्ट्रेशन होता है आपका स्कूल अथॉरिटीज़ के पास से, एंड टीचर्स हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। तो मेरा तो भाई इसी क्राइटेरिया से हुआ है। बाकी मैंने ये एग्ज़ाम देने के बाद जिनको प्रेफर किया उन्होंने ऑनलाइन मेथड से कराया, क्योंकि उन्हें लगता नहीं था कि उनकी अथॉरिटी करेगी स्कूल अथॉरिटी, बट स्कूल अथॉरिटी करती है। हमारे स्कूल में बहुत से बच्चों का स्कूल अथॉरिटी के हिसाब से हुआ है, ठीक है, बल्कि हमें तो पता ही नहीं था ये एग्ज़ाम होता क्या है। आफ्टर द क्रैक दिस एग्ज़ाम वी अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम होता क्या है, ठीक है। अब दूसरा मेथड है ऑनलाइन मेथड। अगर आपको लगता है कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं है कि आपका स्कूल वाले कर दें, या फिर आपको लगता है कि यार मैं स्कूल वालों की हेल्प ना लेके खुद ही कर लूँ तो सही है, सो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन मेथड। और अगर आपको स्कूल अथॉरिटी से कराना है तो आपको स्कूल की एक ऐसी टीचर को ढूंढना पड़ेगा, अपने क्लास टीचर से पूछ लेना कि कौन सी मैम है या कौन सा टीचर है जो NMS से रिलेटेड डिटेल्स रखता है और उसके ऊपर काम करता है। हर स्कूल अथॉरिटी में होता है, और उसके पास जाके आप बता देना ये क्राइटेरिया है, मुझे देना है, ठीक है। अब ऑनलाइन मेथड की तरफ आते हैं, तो ऑनलाइन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन हाँ, फ़ोन का सर्वर जो है वो इतना अच्छा काम नहीं करता उस पर,
मैंने ट्राई किया है। तो आप क्या करना, आप एक साइबर कैफ़े पर जाना, साइबर कैफ़े पर जाके बोलना भैया मेरा ये रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। अप्रॉक्स 200 to 300 रुपीज़ वो लेंगे रजिस्ट्रेशन का। ये मेरे को फ़ी पता है, क्योंकि मैं जब मैं अपना फॉर्म जो है वो रिफ़्रेश कराती हूँ तो मैं इतना ही देती हूँ। रिफ़्रेश कराने का मतलब क्या है दीदी, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी कि रिफ़्रेश करने का क्या मतलब होता है अपने फॉर्म को, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप ऑनलाइन करा रहे हो, क्योंकि जब स्कूल से कराओगे तो स्कूल वाले तो बता देंगे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एक्टिव नंबर चाहिए पहले तो, जो कि जिस पे आपकी आपका एडमिट कार्ड आ सके, आपकी जितनी भी डिटेल है वो सब आ सके। वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, आधार ऑफ स्टूडेंट चाहिए, 7th की मार्कशीट चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए जो कि स्टूडेंट के आधार से लिंक्ड हो और स्टूडेंट का ही बैंक डिटेल्स हो। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको पता नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है तो वो हर 6 महीने में रिन्यू होता है इनकम सर्टिफिकेट। और अगर मैं बात करूँ मेरी, तो मैं तो भाई ऐसे कराती हूँ। मैं एक CM का एक नंबर है, आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो नंबर दे दूँगी। उस पर कॉल करने से आपके 50 रुपीज़ में वो इनकम सर्टिफिकेट बना के घर पे आएंगे, वहाँ से आपके घर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, फ़ोन पे बता देंगे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ठीक है। और फिर घर आएंगे, घर आके 50 रुपीज़, ओनली 50 रुपीज़ देंगे एंड 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर वो बन जाएगा और आपको ऑनलाइन उसको फिर निकाल लेना है। बस इतना सा क्राइटेरिया होता है। और अगर आप ऑफलाइन किसी भी पर्सन के थ्रू करा रहे हो तो मैंने वो भी एक बार ट्राई करा था, बट वो 3000, हाँ 3 दिन में कर रहे थे लेकिन 3000 5000 इनकम सर्टिफिकेट के मांग रहे थे। दैट्स वाई मैंने कभी ऑफलाइन नहीं कराया, मैंने ऐसे ही कराया है, ठीक है। सो इनकम सर्टिफिकेट भी आपका हो गया। उसके बाद आपका लेबर कार्ड में भी चाहिए हो, क्योंकि मेरी टीचर ने ना जो मेरी इंचार्ज थी वो लेबर इंचार्ज और स्कॉलरशिप इंचार्ज दोनों थी। तो आई डोंट नो उन्होंने मुझसे लेबर कार्ड किस क्राइटेरिया पे मांगा था, बट लेबर कार्ड मेरा मांगा था, ठीक है। तो आप पूछ लेना भैया से कि भैया लेबर कार्ड इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और लेबर कार्ड क्या होता है ये आपके पेरेंट्स को पता ही होगा ऑलरेडी, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे DM कर देना, मैं आपको आराम से वहाँ पे अच्छे से एक एक पॉइंट बता दूँगी। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा हूँ, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स का प्रेजेंट एड्रेस चाहिए, पेरेंट का आधार कार्ड चाहिए, मम्मी पापा दोनों का भी चाहिए हो सकता है, और या फिर जिसका लेबर कार्ड है या इनकम सर्टिफिकेट है उसका चाहिए होगा, और रेजिडेंटल प्रूफ। और हाँ, ये जो NMS एग्ज़ाम है, लाइक ऐसा ना हो किसी के फादर की डेथ हो चुकी है तो मदर का भी अगर इनकम सर्टिफिकेट या लेबर कार्ड है तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट या लेबर कार्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि क्या NMS है, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद आप ये अप्लाई कर, अब आपको चाहिए कि यार और भी डिटेल्स चाहिए दीदी मुझे, तो कि क्या सिलेबस होता है क्या नहीं होता, तो पहले आप ये अप्लाई कर दो। देन मेरी एक वीडियो और है जहाँ पे मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई है कि व्हाट इज़ एग्ज़ाम डेट ऑफ दिस एग्ज़ाम सिलेबस, क्वालिफाई मार्क्स, लेवल ऑफ एग्ज़ाम, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू प्रिपेयर बुक्स, बेस्ट थिंग, व्हाट डू एंड डोंट्स, एक्सपीरियंस स्टूडेंट, ठीक है। टिप्स दिए हैं मैंने क्या किया जिससे मेरे पैसे आए, और जो सवाल था बट उसका आंसर, यानी कि मैंने कर लिया है स्कॉल लेकिन मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार चौथी बार नहीं आ रहे, इसका आंसर मैंने दिया है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड माई टिप विच मेक्स यू स्कॉलर ऑफ दिस एग्ज़ाम, जिससे आप 100% स्कॉल कर लोगे, क्योंकि मैंने अपनी बहन को भी देखा था कि उसका स्कॉल क्यों नहीं हुआ, और मैंने अपना भी देखा कि मेरा स्कॉल कैसे हो गया। तो इन दोनों ही चीज़ों का एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको मेरी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हमारी इतनी सारी बातें अच्छी लगी हो, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आपको भाई हो, तो आप प्लीज़ हमें मोटिवेट करें थ्रू डोनेशन, जो कि ये लिंक है। आप छोटा छोटा डोनेशन भी कर सकते हो, अपनी पॉकेट मनी का थोड़ा थोड़ा हाफ पीस भी कर सकते हो, बट आप डोनेट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको लिंक चाहिए किसी भी नोट्स का तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय जूनियर्स।